तो अब हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए देखो अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt। ठीक है, और इसके ऊपर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको कहेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन दो तरीके का होता है। एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन, एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, अब देखो अब आपको पता चल चुका है एवरेज में जो टाइम पीरियड लेते हैं काफ़ी बड़ा लेते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए जो टाइम पीरियड लेते हैं वो बहुत छोटा लेते हैं dt। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी भी आएगी वो बहुत छोटी आएगी, मतलब dv। ठीक है, देखो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें वेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन में हम बहुत बात करेंगे लेकिन किसी और वीडियो में। फिलहाल हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर फोकस करना है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रट लीजिए, इस पर हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए अब देखो ये वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड एंड दूसरा फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये 8 है, मतलब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब भी 8 लगा दें मतलब वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलिए तो उसका फॉर्मूला क्या था? dv अपॉन dt, मतलब हमें वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वेलोसिटी की टर्म क्या है? 2t स्क्वायर माइनस 2t विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, देखो 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4t माइनस 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर t की जगह आप 5 सेकेंड पुट कर दोगे क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है 5 सेकेंड पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 2, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 20 माइनस 2, तो ये आएगा 18, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड। मतलब हमसे सेकंड पार्ट में एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। ठीक है, और वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है? वो है 2t स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है, चलिए एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है 0 सेकेंड से 5 सेकेंड तक। ठीक है, तो हमें 0 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड तक एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था? वो था v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा t1, ये हो जाएगा t2। ठीक है, अब देखो t1 की वैल्यू रखोगे तो मिल जाएगा अगर t1 की वैल्यू रखोगे तो मिल जाएगा v1। t1 वैल्यू क्या है? 0 सेकेंड, तो यहाँ पर टाइम की जगह 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी v1 आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड।
और t2 पुट कर दोगे वेलोसिटी की इक्वेशन में तो मिल जाएगा v2। अब देखो v2 क्या है 5 सेकेंड, यहाँ पर t की जगह 5 सेकेंड पुट कर दो, यहाँ पर होगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 × 5, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10 और ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो आपको v2 पता है, v1 पता है, t2 पता है, t1 पता है, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। चलिए निकालते हैं। v2 की जगह क्या रखोगे 40, v1 की जगह क्या रखोगे 0, t2 की जगह क्या रखोगे 5, t1 की जगह क्या रखोगे 0, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस में फ़र्क होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी की इक्वेशन ये है, पूछा क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आपको 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा सही है वो बताना है। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं करता हूँ। तो एक्सेलरेशन का, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, ठीक है। तो चलिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 2t² का डिफरेंशिएशन होगा 4t माइनस 4t का डिफरेंशिएशन होगा 4, 3 एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4t माइनस 4। देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है, 4 ऑप्शन गिवन है, बताना है कि कौन सा सही है। चलिए तो देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था dv/dt, ठीक है। तो चलिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, 3t का डिफरेंशिएशन होगा 3, 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2, 4 एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई 3 + 2। देखो आप इसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन ऑप्शन देखो क्या ये वेरिएबल है, नहीं। देखो 3 + 2 क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 5 एक कांस्टेंट टर्म है तो ये वेरिएबल तो हो नहीं सकता। क्या ये कांस्टेंट है, बिल्कुल। क्या इसकी वैल्यू 3 + 2 आई है, बिल्कुल। तो बोथ सेकंड एंड थर्ड इज द ऑप्शन, ठीक है। थर्ड भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि थर्ड और सेकंड आंसर है, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। चलिए अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है, 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही है। चलिए तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा dv/dt, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो t³ का डिफरेंशिएशन होगा 3t² + 4 एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 3t² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो क्या ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, बिल्कुल। देखो यहाँ पर टाइम पर डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या ये कांस्टेंट है, नहीं। क्या इसकी वैल्यू t² है, नहीं। क्या बोथ सेकंड एंड थर्ड सही है, नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। देखो तो एक्सेलरेशन में हमें मेनली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ना था, उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।